नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में बिहार की सियासी लड़ाई सीधी ना होकर घुमावदार होती नजर आती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर नेताओं के बयान ने कयासों के बाजार को गर्म जरूर कर दिया है। जीतन राम मांझी के बाद मंत्री अशोक चौधरी के बयानों पर सफाई यदि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को देनी पड़े तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि क्या सचमुच बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं कोई नया खेल खेल सकते हैं। कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। अचानक से नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज है। जीतन राम मांझी, अशोक चौधरी के बयानों के बाद सियासी गलियारे में कानाफूसी तेज हो गई। नेताओं के बयान सुनाएं उससे पहले इस तस्वीर को भी समझना जरूरी है। दरअसल सियासी बयानों के बीच अचानक से शुक्रवार को लालू प्रसाद अपने बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ पहुंच गए सीएम आवास। करीब 45 मिनट तक नीतीश, लालू और तेजस्वी के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई। बस सियासी हवा का रुख पटना से मुड़ गया दिल्ली की तरफ। पहले एनडीए की सहयोगी हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल फिर से खेल सकते हैं। देखिए, इस संबंध में हमको मालूम हुआ है कि जदयू के सारे विधायकों को अगले 72 घंटा तक बिहार में रहने को ही कहा गया है, पटना में रहने को ही कहा गया है। हमने भी अपने सभी विधायकों को कहा है कि आप 25 तारीख तक कहीं नहीं जाएं, वो पटना में रहें। कारण ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं कोई नया खेल खेल सकते हैं। मांझी के बयान के थोड़ी ही देर बाद नीतीश के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कहते हैं कि अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा कि दरवाजे बंद हैं। कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। जीतन राम मांझी और अशोक चौधरी के बयान पर सियासत तेज हो गई। महागठबंधन के नेता मांझी के बयान को सच्चाई से दूर बता रहे हैं। बेचैनी या बौखलाहट है। 9 अगस्त 2022 के बाद से भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से सत्ता से बेदखल हुई है वो हमेशा उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर तुषारापात हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के एलाइज जीतन राम मांझी जी, आप स्पष्ट कीजिए कि आप एनडीए में कौन से स्थान पे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी अगर अपने विधायकों को बोले हैं रहने के लिए तो उनकी कोई अपनी बात होगी, या उनको कोई ऋषि मुनि आके कुछ बोला होगा, कान में कुछ फूंक दिया होगा कोई। और मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने में क्या बुराई है। वहीं ठंड मौसम में गरमाई बिहार की सियासत के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि बीजेपी अब भूल से भी नीतीश जी को साथ नहीं लाएगी। बीजेपी में उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जो नीतीश बाबू पलटू बाबू है, पलटासन बाबू है ना, रोज पलटी मार देते हैं। लोग को भय पैदा करते रहते हैं कि हम इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे। अरे एकदम पूर्ण रूप से 5 बार भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया साथियों। अब फिर गलती करने वाले नहीं है। एकदम दरवाजा बंद है। कोई नीतीश कुमार जी की एंट्री नहीं हो सकती। भले सम्राट चौधरी दरवाजे बंद होने की बात कह रहे हों, पर लोकसभा चुनाव से पहले और मकर संक्रांति के बाद बिहार की सियासत बड़ी तेजी से गर्माती जा रही है। हाल के दिनों में जेडीयू के साथ ही आरजेडी के नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कयासबाजी और भी तेज हो चुकी है। सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि क्या वाकई बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का बीजेपी में स्वागत है, लेकिन इसके लिए उन्हें बीजेपी की सदस्यता लेनी होगी। अगर वे दोनों बीजेपी की सदस्यता लेते हैं तो उनका बीजेपी में स्वागत है।
है ही नहीं। मैं तो कह ही रहा हूं कि नीतीश कुमार जी भाजपा की सदस्यता लेना चाहें, लालू प्रसाद जी सदस्यता लेना चाहें तो स्वागत है। तो बीजेपी और जेडीयू के बीच करीबी की कयासबाजी के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच जाते हैं और दोनों ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। अब सवाल ये कि मुलाकात हुई तो बात क्या हुई? ऑलमोस्ट नीतीश कुमार एनडीए में आने को तैयार हो गए हैं। कहीं आग होगी तभी धुआं निकल रहा है। कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। बिहार में कुछ बहुत बड़ा होने की कयासबाजी का बाजार गर्म है। इस सियासी हलचल के बीच शुक्रवार को अचानक आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। लालू, तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इस साल का ये पहला मौका है जब लालू और तेजस्वी सीएम आवास पर नीतीश से मिलने पहुंचे। इसके बाद बिहार के सियासी हलके में कयासबाजी तेज हो गई। सवाल उठने लगे कि अचानक नीतीश से क्यों मिले लालू तेजस्वी और मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। इन सवालों के जवाब महागठबंधन की तरफ से आता उसके पहले ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ये कहकर माहौल गरमा दिया कि लालू तेजस्वी नीतीश जी को मनाने गए थे। हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं कोई नया खेल खेल सकते हैं और लगता है कि लालू जी को इसकी पता चल गई है या उनको भी भास हो गया है, इसलिए दोनों गए होंगे बाप बेटा नीतीश जी को मनाने कि आप ऐसा मत कीजिए। हालांकि मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने खटपट की खबरों को खारिज कर दिया। तेजस्वी ने कहा, गठबंधन पूरी तरह एकजुट है, बिखराव की खबरें अफवाह है, इसमें कोई जमीनी हकीकत नहीं। बीजेपी बार बार अफवाह फैला रही है, महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपरा साफ होना तय है। अब सवाल ये है कि बिहार में कुछ बड़ा होने की बात क्यों हो रही है, क्यों जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। तो इसको समझने के लिए पिछले कुछ दिनों की सियासी हलचल को भी समझ लीजिए। सीट शेयरिंग का मुद्दा अब तक नहीं सुलझा। सीट शेयरिंग पर नीतीश को जल्दी है तो लालू को नहीं। दही चूड़ा भोज में नहीं दिखी पहले वाली गर्मजोशी। इंडी अलायंस का संयोजक बनने से नीतीश ने इनकार कर दिया। शिक्षक बहाली पर जेडीयू आरजेडी में क्रेडिट लेने की होड़ मची। अब नीतीश लालू की 45 मिनट तक चली मुलाकात के बाद कयासबाजी पर विराम लग पाता है या फिर आगे अटकलों का बाजार गर्म रहता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के अधिकारियों ने अब लालू प्रसाद के घर जाकर सम्मन दिया है, जिसमें फरवरी के पहले सप्ताह में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को दिल्ली स्थित ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको बताते चलें कि इस सम्मन से पहले ही ईडी ने लालू परिवार को हाजिर होने का नोटिस दिया था और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो अधिकारी की तस्वीर है, पीले रंग के शर्ट में, जहां पर ये सम्मन लेकर राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे और अब सम्मन भी दे दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। लालू परिवार की मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही है। ईडी ने एक बार फिर से लालू परिवार को सम्मन किया है और ये सम्मन जो है वो हाथों हाथ आकर के ईडी के अधिकारी ने रिसीव कराया है। ईडी के अधिकारी पहुंचे थे राबड़ी आवास और यहां आकर के जो सम्मन जो है वो रिसीव कराया है लालू परिवार के समक्ष। उसके मुताबिक लालू परिवार से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को फरवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली बुलाया गया है, ईडी कार्यालय में बुलाया गया है। और बताते चले ईडी के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईडी ने पहले ही लालू परिवार को, लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को नोटिस भेज रखा है और इस नोटिस के बाबत वो कोई एक्सक्यूज न दे सके, इसलिए हाथों हाथ एक और जो सम्मन है वो रिसीव कराया गया है। और इस
संबंध में जो ईडी के सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है कि फरवरी का वो पहला वीक है। हालांकि वो तारीख जो है ईडी के जो सूत्र हैं वो भी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन इतनी जानकारी जरूर ईडी के सूत्रों की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि फरवरी के पहले सप्ताह में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाया गया है। अगर वो नहीं आते हैं तो आगे जो कार्रवाई है वो ईडी की तरफ से की जाएगी। बताते चले कि इससे पहले भी 2 बार ईडी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा था, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो है उस नोटिस को गंभीरता से नहीं लिए, वो दिल्ली नहीं गए। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर मीडिया के समक्ष ये कहा था कि लोकसभा चुनाव तक ये सब चलता रहेगा, ईडी के नोटिस को हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन ईडी ने जो है इस बार संबंध जो है सीधे तौर पे हाथों हाथ आकर के रिसीव कराया है। तो इसके बाद तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव कोई भी एक्सक्यूज बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि वह नोटिस जो है उनके राबड़ी देवी का जो आवास है वहां आकर के रिसीव कराया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव अगर कोर्ट ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें वाजिब कारण बताना होगा। फिलहाल देखना होगा कि अगली जो सुनवाई होनी है जब फरवरी का पहला सप्ताह में तारीख भी चूंकि मुकर्रर है, हालांकि वो तारीख का खुलासा अब तक नहीं ईडी की तरफ से किया गया है, तो उस दिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो है वो ईडी के समक्ष उपस्थित होते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, या जिस तरह से अभी 2 दफे ईडी के नोटिस को उन्होंने नजरअंदाज किया है वो तस्वीर आगे भी नजर आती है। अगर आती है तो ईडी की क्या कदम होंगे ये देखना बेहद अहम होगा। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक सरगर्मी इस वक्त तेज हो गई है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के एक दिग्गज नेता कौशल सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करवाया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कौशल सिंह अपने कई समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि कौशल सिंह अंग किसान मोर्चा के संरक्षक थे। बांका विधानसभा से कौशल सिंह ने जेडीयू के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। 2 दिन पहले कौशल सिंह ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हम बीजेपी के नजदीक रहते हुए भी आज फाइनली हम बीजेपी में सम्मिलित हुए, और हम आशा करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हस्त कदम पर हम चलें और उनका जो सपना है पूरे दुनिया में राज करने का, एक सशक्त भारत बनाने का, मैं उनके इस कार्य में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं। पटना में न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। शिक्षा विभाग के सीएस के पाठक ने पदभार ग्रहण कर लिया है। सीएम नीतीश की पहल पर के पाठक मान गए हैं। के पाठक कल सुबह 10 बजे शिक्षा विभाग पहुंचेंगे और अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। दरअसल के पाठक छुट्टी पर थे और उनकी नाराजगी को लेकर अटकलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और सीनियर अधिकारियों को समझाने का जिम्मा दिया, जिसके बाद लंबी बातचीत के बाद के पाठक मान गए हैं। 11 दिनों के बाद अपर मुख्य सचिव के पद पर के पाठक ने फिर से योगदान दे दिया है। आज उन्होंने पदभार ग्रहण करने की सूचना विभाग को दे दी है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत राहत बड़ी खबर शिक्षा विभाग से आई है और के पाठक द्वारा फिर से योगदान दिए जाने के बाद शिक्षा विभाग में जो काम अटका पड़ा था वो फिर से शुरू हो जाएगा। दरअसल उन्होंने अपनी छुट्टी की जो मियाद थी उसको बढ़ा दी थी और 31 जनवरी तक वो छुट्टी पर चले गए थे, लेकिन बाद में इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार के पाठक ने फिर से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया है। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है, उन्होंने घर से ही पदभार ग्रहण की जो पत्र है उसको विभाग में भेज दिया है और न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव पत्र भी है जिसमें उन्होंने योगदान देने की बात कही है। तो एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि के पाठक ने शिक्षा विभाग में बतौर अपर मुख्य सचिव कई ऐसे काम किए हैं जिससे शिक्षा जगत में बेहतरीन काम के रूप में उसे जाना जाता है और काफ़ी सुधार भी हुए हैं। और जब उन्होंने अवकाश ले लिया था तो शिक्षा विभाग में जो सेकंड फेज के टीचर थे उनके योगदान की जो योजना थी वो फिलहाल टलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन उनकी तस्वीर है के पाठक के बोर्ड की, यहाँ पर तस्वीरों में देखिए के पाठक भारतीय प्रशासनिक सेवा अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग। ये अभी भी चूंकि वो अवकाश पर थे, ये बोर्ड लगा हुआ था, तमाम तरह की अटकलें चल रही थी
कि वो फिर से विभाग में नहीं लौटेंगे, लेकिन आखिरकार के पाठक फिर से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर लौट आए हैं और अब शिक्षा विभाग में फिर से पहले की तरह कामकाज होगा। और ये राहत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार के शिक्षा जगत से। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो 22 जनवरी को अयोध्या में सबसे बड़ा उत्सव होने वाला है, जिसे लेकर अयोध्या के साथ ही पूरे देश में राममय नजर आती हुई तस्वीर दिखती है। और ऐसे में राम की नगरी अयोध्या धाम को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। कहीं फूलों से सजावट की जा रही है तो कहीं शानदार लाइटिंग हो रही है। और ऐसे में कलाकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए गाने गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। अयोध्या से संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। अयोध्या राममय है, हर जगह भगवान श्री राम के उद्घोष सुनाई दे रहे हैं। ये वही नवनिर्मित मंदिर है जहां सिर्फ 3 दिन शेष बचे हैं, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां सिर्फ और सिर्फ फूल नजर आ रहे हैं, मानो अयोध्या नगरी स्वर्ग बन गई हो। जय श्री राम माथे पे जय श्री राम के उद्घोष से पूरा मंदिर परिसर गुंजयमान है। भक्त लगातार आ रहे हैं और सभी के माथे पर जय सिया राम नजर आ रहे हैं। योगी और मोदी हुए देशवे के शान हो, योगी और मोदी हुए देशवे के शान हो। मोदी हुए राम योगी हुए हनुमान हो, मोदी हुए राम योगी हुए हनुमान हो। योगी और मोदी हुए देशवे के शान हो, योगी और मोदी हुए देशवे के शान हो। मोदी हुए राम योगी हुए हनुमान हो, मोदी हुए राम योगी हुए हनुमान हो। जैसे लंका फुकले बाड़े वीर हनुमान हो, वैसे योगी फुकी है जाके पूरा पाकिस्तान हो। जैसे लंका फुकले बाड़े वीर हनुमान हो, वैसे योगी फुकी है जाके पूरा पाकिस्तान हो। राम के चरण में रही होए होए, राम के चरण में रही वीर हनुमान हो। मोदी हुए राम योगी हुए हनुमान हो, मोदी हुए राम योगी हुए हनुमान हो। अवध के बच्चा बच्चा बोली राम नाम हो, अवध में मंदिर बनी सबसे बड़ा काम हो। अवध के बच्चा बच्चा बोली राम नाम हो, अवध में मंदिर बना सबसे बड़ा काम हो। राम के चरण में रहे होए होए, राम के चरण में रहे सारा संसार हो। मोदी हुए राम योगी हुए हनुमान हो, मोदी हुए राम योगी हुए हनुमान हो। योगी और मोदी हुए देशवे के शान हो, योगी और मोदी हुए देशवे के शान हो। मोदी हुए राम योगी हुए हनुमान हो, मोदी हुए राम योगी हुए हनुमान हो। मोदी हुए राम और योगी हनुमान हो। और मोदी और योगी, जैसा इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से तस्वीर बदली है, अयोध्या बदली है, फूलों से सज रही है अयोध्या। और इनका भाग्य है कि ये यहाँ पहुंचे हैं। श्री राम के जो जयकारे हैं वहां नजर आ रहे हैं दूर दूर तक। जहां आपकी निगाहें जाएंगी, देखिए भक्ति भक्त नजर आ रहे हैं। जय श्री राम जय हनुमान के उद्घोष से पूरा मंदिर वातावरण भक्तिमय हो चला है और सभी भगवान श्री राम की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 अयोध्या। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते